अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मुल्क को कश्मीर फैज़ की ज़रूरत नहीं, डेवलपमेंट फैज़ की ज़रूरत। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मरकजी हुकूमत पर बरहमी। तेलंगाना में इंटर प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान। जून में कोरोना की नई शक्ल आने के इम्कानात, गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का बयान। और कश्मीर फाइल्स फिल्म मुफ्त देखने की कोशिश पड़ सकती है महंगी, चौकस रहने पुलिस का मशवरा। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में रिलीज होने वाली कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बरहमी का इजहार किया है। वजीर आला व TRS के मीटिंग में इस मसले पर तबसरा करते हुए कहा कि मुल्क को कश्मीर फाइल्स की जरूरत नहीं है, वो तरक्की की फाइलें चाहती हैं। वजीर आला ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क के मसाइल को नजरअंदाज करते हुए कश्मीर फाइल्स फिल्म को रिलीज किया गया है, जो कि शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि मरकज को कश्मीर फाइल्स फिल्म छोड़कर अवामी मसाइल की हल में पहल करनी चाहिए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सवाल किया कि जब कश्मीर में हिंदू पंडित मारे गए थे तो क्या उस वक्त बीजेपी इख्तिदार में नहीं थी? किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करते हुए कश्मीर फाइल्स फिल्म को आगे लाते हुए अवाम की तवज्जो इस मसले पर हटाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना भवन में पार्टी के कायदीन के तौसी इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 23 मार्च से 8 अप्रैल तक इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुनक्किद करने का ऐलान किया है। प्रैक्टिकल इम्तिहानात से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म के खदशात होने पर तुलबा के लिए कंट्रोल रूम कायम किया गया है। तुलबा सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कंट्रोल रूम फ़ोन कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का फ़ोन नंबर है 01100402460। रियासत तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बोधम में शिवाजी के मुजस्समे पर पेश आए फिरका वाराना कशीदगी के वाक़े पर बीजेपी कायदीन पर शदीद बरहमी का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीजेपी कायदीन से कहा कि वो शिवाजी महाराज या दूसरे किसी महाराज के नाम पर सियासत ना करें। उन्होंने कहा कि शिवाजी का सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सब एहतराम करते हैं। शिवाजी के मुजस्समे के नाम पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवाजी के नाम पर जो ऊंची सियासत कर रही है, अगर आज शिवाजी जिंदा होते तो वो खुदकुशी कर लेते। शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने पर किसी को एतराज नहीं है, और लेकिन बल्दिया की इजाजत हासिल करते हुए 6 फुट नहीं बल्कि 7 फुट का मुजस्समा लगाएं। गुंडागर्दी के जरिए मुजस्समा ना लगाएं। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर राजा राव ने कहा है कि जून में कोरोना की नई शक्ल आने के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की झैली शक्ल स्टेल्थ ओमिक्रॉन का ज्यादा असर होने का इम्कान नहीं है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। राजा राव ने कहा कि कोरोना की पहली लहर पर नजर डालें तो एदाद शुमार बताते हैं कि कोरोना की लहर में 4 से 6 माह में आ रही हैं। जून या जुलाई में कोरोना की चौथी लहर के बजाय कोरोना की नई शक्ल आ सकती है। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल में फिलहाल कोरोना के 14 मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 1 महीने से गांधी हॉस्पिटल में कोई कोरोना के मरीज का दाखिला नहीं हुआ और न ही कोरोना से कोई फौत हुआ है। मुतनाज़ा फिल्म द कश्मीर फाइल्स मुफ्त देखने की कोशिश में कई अफराद अपनी मेहनत की कमाई से महरूम हो रहे हैं। हैदराबाद की रचकुंडा पुलिस ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो चौकन्ना रहें। साइबर जराइम में मुलविस टोलियों की जानिब से इस फिल्म को मुफ्त देखने का लिंक फ़ोन पर रवाना किया जा रहा है। जैसे ही वो लिंक ओपन किया जाता है, फ़ोन हैक कर लिया जाता है और लिंक डाउनलोड करने वाले के अकाउंट से रकम गायब कर दी जा रही है। दिल्ली और नोएडा में इस तरह की धोखाधड़ी के वाक़यात पेश आ चुके हैं। उर्दू प्रेस क्लब निज़ामाबाद के ज़ेरे एहतमाम मुल्क भर में 27 मार्च को उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील के मौके पर जुमला 5 उर्दू सहाफ़ियों को पहला कारनामा-ए हयात अवार्ड देने का 20 मार्च को मुनक़्क़िद शुदनी एक मुशावरती इजलास में फैसला लिया गया, जिनमें अख्तर इम्तियाज़, रफ़ीक शाही, मोहम्मद जावेद अली, मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन खां और मोहम्मद अनवर खां काबिल ज़िक्र हैं। पुराने शहर में कल रात एक रौडी शीटर का कत्ल कर दिया गया।
32 साल इलियास नवाब पर शाहीन नगर जमजम बेकरी के पास 4 अफराद ने खंजरों से हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में इलाज के लिए उसे खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस जराये से पता चला है कि 2 दिन कबल इलियास नवाब का उस इलाके में जमीनात का कारोबार करने वाले सालेह महरूज से झगड़ा हुआ था। बालापुर पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। मकतूल भी कई मुकदमात में मुलविस बताया गया है। बोधन टाउन में इस्तिराब आमेज सुकून पाया जाता है, जहां के अंबेडकर चौराहे पर रातों रात शिवाजी के मुजस्समे को नष्ट करने का वाकया पेश आया था। उस वाक़े के बाद 2 तबक़ात की आवाम ने उस मुजस्समे की मुखालिफत और हिमायत में शदीद एहतजाज किया था। उन ग्रुप्स को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के शेल बरसाए थे। उस लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज बोधन बंद की अपील की थी। पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। आज बोधन में तमाम दुकानात और तिजारती इदारे बंद रहे। पुलिस की भारी जमीयत हुनूज उस इलाके में तैनात है। उस बंद के पेश नज़र एहतजाजियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अंबेडकर मुजस्समे के पास किसी को भी जाने से रोकने के लिए पुलिस ने मुनासिब इंतजाम किए हैं। हिंदुस्तान से बैरूनी ममालिक गए खदीम नवादरात हिंदुस्तान लाने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश करते रहे हैं। उनकी कोशिशें रंग लाने लगी हैं। इसी कोशिश के तहत ऑस्ट्रेलिया से 29 नवादरात हिंदुस्तान वापस लाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से वापस लाए गए नवादरात मुख्तलिफ अदवार के हैं। ये नवादरात 9वीं सदी ईस्वी क़ब्ल के बताए गए हैं। बलुआ पत्थर, मार्बल, कांसे, पीतल, कागज के ये नवादरात राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और मगरबी बंगाल के हैं। ऑस्ट्रेलिया से वापस आए इन नवादरात का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुआयना किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि तमाम पार्टियों के साथ मुशावरत के बाद केंद्रीय विद्यालय में MP कोटा बढ़ाने के लिए मुतल्लका वजीर से बातचीत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। ऐवान में वक्फे सवालात के दौरान कांग्रेस के मनीष तिवारी, के सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के महुआ व दीगर अरकान ने ये मसला उठाया। उस पर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो समझते हैं कि इस मौजू को लेकर अवामी नुमाइंदों पर दबाव है, लेकिन ये दुरुस्त मामला नहीं है। दुनिया के कुछ ममालिक में कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान हिंदुस्तानी हुकूमत मुल्क की बालिग आबादी को वैक्सीन का बूस्टर डोज देने पर गौर कर रही है। इसके लिए वैक्सीन डोज की दस्तियाबी बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक सरकार ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि बूस्टर डोज मुफ्त होगा या नहीं। कोरोना वायरस के बूस्टर डोज पर सरकार और इस ऐसे वक्त में कर रही है जब आलमी सतह पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलात लगातार बढ़ रहे हैं। चीन और यूरोप बेशुमार जुनूबी मशरक़ी एशिया के ममालिक इसमें शामिल हैं। हिंदुस्तान में अभी तक कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज के लिए फ्रंट लाइन वर्कर और 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले शहरी ही अहल हैं। चीन में एक बड़ा तैयारे का हादसा हुआ है। चीन का बोइंग 737 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे के वक्त उस तैयारे में जुमला 133 मुसाफिर सवार थे। चीनी मीडिया के मुताबिक हादसा साउथ चाइना सी में पेश आया है। हादसे में कितने लोगों की जानें तल्फ हुई हैं या कितने जख्मी हुए हैं, फिलहाल इसकी कोई इत्तला नहीं मिली है। चीन की सरकारी मीडिया ने भी तैयारे के हादसे का शिकार होने की तस्दीक कर दी है। जाए वाक़े पर राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। अंबेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। मुल्क को कश्मीर फैज़ की ज़रूरत नहीं, डेवलपमेंट फैज़ की ज़रूरत, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मरकजी हुकूमत पर बरहमी। तेलंगाना में इंटर प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तवारीख का ऐलान। जून में कोरोना की नई शक्ल आने के इम्कानात, गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट का बयान। और कश्मीर फाइल्स फिल्म मुफ्त देखने की कोशिश पड़ सकती है महंगी, चौकस रहने पुलिस का मशवरा। साथ ही अंबेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।